जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की भक्ति, गुरु जी का प्रेम, गुरु जी का चिंतन, जिसे गुरु जी से प्रेम हो गया वही जान सकता है, और जिसे नहीं हुआ उसने क्या खोया ये वो समझ भी नहीं पाएगा। समझ आता है, बहुत देर से आता है, जब समय निकल जाएगा। गुरु जी के चरणों से जुड़ने के बाद भी अगर आप गुरु जी की भक्ति को हल्के में लेते हैं, गुरु जी की बातों को हल्के में लेते हैं, तो संगत जी समय व्यर्थ कर रहे हैं आप। आपसे क्या छूट रहा है आप समझ भी नहीं सकते। इस बारे में मैं आज आपको दो सत्संग सुनाऊंगी। एक आंटी गुरु जी के पास बैठी हुई थी। गुरु जी पूछते हैं, आंटी दस तेनू की चाहिदा है। आंटी ने कहा, गुरु जी मैनू आप चाहिए हो। गुरु जी ने स्माइल की और गुरु जी ने कहा, ले आंटी तू तो सब कुछ मांग लेता। गुरु जी जानते थे कि आंटी ने गुरु जी को मांग लिया तो और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। जिसके पास खुद साक्षात भगवान हो उन्हें किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत होगी। आंटी जानती थी कि गुरु जी क्या हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ गुरु जी को मांगा। और गुरु जी ने उन्हें हंस के इतना कहा कि तूने तो सब कुछ मांग लिया, और उनको वो सब कुछ मिला भी। तो ये आंटी जानती हैं कि उन्होंने क्या पाया। इस तरह का प्रेम करना आसान नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रेम जब हो जाए तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और में आपका मन लगेगा ही नहीं। आप गुरु की भक्ति में इतना लीन हो जाएंगे कि सिर्फ गुरु ही गुरु आपको दिखाई देंगे। हमें ऐसा नहीं है कि दुख जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन गुरु जी उन दुखों से हमें कैसे निकाल देंगे पता नहीं चलेगा। उसी तरह दो आंटी का सत्संग है। एम्पायर स्टेट में एक बार शबद गुरबानी चल रही थी, सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। दो आंटी आपस में बात कर रही थी। आंटी नंबर वन जो बात कर रही थी दूसरी आंटी से, दूसरी आंटी पसंद नहीं कर रही थी, वो बात नहीं करना चाहती थी। तो ये सब गुरुजी देख रहे थे। गुरुजी ने सेवादार जी से कहा कि आंटी को बोलो चुप करके बैठे। सेवादार ने आंटी से कहा, आंटी चुप करके बैठिए। तो आंटी थोड़ी देर चुप रही। उसके बाद आंटी नंबर वन जो थी उन्होंने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और कुछ मैसेज सेंड करने लगी, और जो भी कुछ वो अपने फ़ोन पे कुछ करने लगी और वो बिज़ी हो गई। गुरुजी ये सब कुछ देख रहे थे। गुरुजी ने उस समय उन्हें कुछ नहीं कहा। जब सब आज्ञा लेने के लिए जाने के लिए जब गुरुजी से आज्ञा लेने लगे, तब गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी तू 2 घंटे आराम से नहीं बैठ सकती? तेरा फ़ोन के बिना गुजारा नहीं होता? तो गुरुजी कहते, आंटी बोलती हैं कि गुरुजी शब्द मैनू समझ नहीं आते। तो गुरुजी कहते, ले समझने को किसने बोला है, समझने को किसने कहा है? तू सिर्फ सुन, सुन के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझन की लोड़ नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनिए, सुनकर ही आपका कल्याण हो जाएगा। आंटी ने ये बात नहीं समझी और गुरुजी को उन्हें ये टोक के बताना पड़ा, ये बोलना पड़ा। तो हमारे परमात्मा अगर हमें हमारी गलती बताएं तो इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी कि हम उनके कहने के बावजूद भी उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो संगत जी, हमें अपने अंदर यही बदलाव लाना है कि गुरुजी ने जो बातें कही उनको धीरे धीरे ही सही अपने जीवन में उतारें, अपना कल्याण करें। गुरु जी किसके लिए जो बातें बोलते थे वो सिर्फ किसके लिए कहते थे? अपनी संगत के कल्याण के लिए। उसमें हमारा ही भला है, गुरु जी का उसमें कोई भी भला नहीं। हम गुरु जी की भक्ति करते हैं तो ये गुरु जी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। इतना इतना परमात्मा, इतना पूरी सृष्टि के निर्माता, पूरी सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के इस दुनिया को चलाने वाले परमात्मा, महान परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, महाशिव, महाप्रभु आपके लिए बैठे हैं, आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, आपका कल्याण करने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम ना समझ, हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, आधी बातों को सुनते नहीं हैं। तो संगत जी, उसमें हमारा ही नुकसान होता है। अगर आप गुरु जी की संगत हैं तो नाम के लिए गुरु जी की संगत मत बनिए। गुरु जी कहते थे, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन मुझे पता है किसकी मंशा कैसी है, कौन मेरी सच्ची संगत है और कौन झूठी, कौन दिखावा करता है, कौन सच में मेरे साथ जो है मेरे पास जो कल्याण के लिए आता है। मैं तुम्हारा ऊपरी शरीर नहीं देखता, मैं सोल देखता हूँ, मैं आत्मा देखता हूँ, मुझे ऊपरी बनावट से कोई मतलब नहीं। गुरुजी आत्मा देखते थे, लेकिन कई आत्माएं भी ऐसी होती हैं। क्या हमारी आत्मा पूरी तरह से साफ है? तो संगत जी कोशिश करिए। हमें अगर गुरुजी हमारे कर्म काटने के लिए मिले हैं, हमारा जन्म सुधारने के लिए अगर मिल गए हैं, गुरुजी कहते थे मैं तो ऐसे कष्ट काटने बैठा हूँ, जिसको ज़रूरत है आके कटवा लो। तो हम गुरुजी के अगर चरणों में आ गए हैं तो अपने बुरे कर्म, बुरे कष्ट कटवा के क्यों ना मोक्ष की प्राप्ति कर लें। इसी जन्म में गुरुजी के एक ही जन्म में कई कई लोगों के 10-10 जन्म के
कष्ट काट के उन्हें मोक्ष प्रदान किया करते थे। हम गुरु जी को ही क्यों ना मांग लें, गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, आगे जो गुरु जी की इच्छा, जैसे वो चाहें वैसे रखें। तो संगत जी, गुरु जी की सच्ची अच्छी मुट्ठी भर संगत बनने का प्रयास करिए और गुरु जी की सारी बातें मानिए। गुरु जी को मानते हो तो गुरु जी की भी मानिए। गुरु जी कहते हो, गुरु जी ਨੂੰ मानते हो, गुरु जी की नहीं मानते, ये गुरु जी बोलते थे। तो संगत जी, हमें ये बात बोलने का मौका ना मिले, गुरु जी कल को हमें ये ना कहें कि तुम मुझे तो मानते हो लेकिन तुम मेरी बातें नहीं मानते। कोशिश करिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने आप को देखिए कि हम कहाँ हैं, और सत्संग सुनिए, गुरबानी सुनिए और शब्द सुनिए। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। गुरु जी हर तरीके से आपको गाइड करेंगे। संगत जी, गुरु जी के हो गए हो तो गुरु जी के ही रहिए, और गुरु में ही अपने अपने मन को, अपनी भक्ति को बना कर रखिए। सॉरी, अगर मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।